Hello and welcome students. Today we will be learning English chapter number 7 Khashaba Zadav. Disclaimer: this video has been purposefully dubbed in Hindi to make it easy for students to understand. For better understanding, read the lesson from the textbook before watching this video. बच्चों, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपको ये फ़ोटो में जो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में कुछ पता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ओलंपिक रिंग्स है जो ओलंपिक गेम्स का एक सिंबल है। क्या आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है? ओलंपिक गेम्स के लिए दुनिया के कई अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक साथ आते हैं। इसमें एथलेटिक इवेंट्स जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कंपटीशन, बॉक्सिंग और रेसलिंग मैच होते हैं। जीतने वाले को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। ओलंपिक मेडल को बहुत अनमोल माना जाता है और ओलंपिक विनर को वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। तो ये 4 साल में एक बार आने वाला ओलंपिक गेम्स जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है। कुछ इंडियंस ने अब तक ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति महाराष्ट्र के एक पहलवान मतलब रेसलर, जिनका नाम था खाशाबा जाधव। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेसलर खाशाबा जाधव हु मेड इंडिया प्राउड इन ओलंपिक्स। इस वीडियो में हम खाशाबा जाधव के बारे में सीखने वाले हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। खाशाबा जाधव का जन्म सातारा डिस्ट्रिक्ट के गोलेश्वर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन ये एक ऐसा परिवार था जिसे खेल से प्यार था, खासकर रेसलिंग यानी कुश्ती से। खाशाबा के पिता दादा साहेब खुद एक पहलवान थे। उनके 5 बेटे थे, उनमें सबसे छोटे थे खाशाबा। दादा साहेब ने खुद अपने बेटों को कुश्ती सिखाई थी। वे सभी भाई रेसलिंग यानी कुश्ती में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनमें सबसे अच्छे खाशाबा थे। खाशाबा कम उम्र से ही कुश्ती मुकाबलों को देखना पसंद करते थे। उनके पिता उस समय मुकाबलों को देखने के लिए उन्हें अपने साथ ले चलते थे। खाशाबा अपने पिता के कंधों पर बैठकर मुकाबला देखते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही खाशाबा अखाड़े में सबसे कम उम्र वाले पहलवान बने। जल्दी ये स्पष्ट हो गया था कि खाशाबा केवल अपने अखाड़े में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में सर्वश्रेष्ठ है। खाशाबा को अन्य खेलों से भी बहुत प्यार था। वे कबड्डी, मलखम्ब, स्विमिंग और जिम्नास्टिक ऐसे खेलों में भी भाग लिया करते और बचपन से ही खेल कूद में रहने की वजह से वो काफ़ी ताकतवर बन चुके थे। खाशाबा कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज गए, जहां कुश्ती को प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने कई कुश्ती मुकाबलों में भाग लिया और उन सभी को जीता। उस इलाके में वे चैंपियन थे, इसलिए उन्हें राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर मतलब स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए कुश्ती पर भेजा जाता था। खाशाबा जाधव राष्ट्रीय स्तर मतलब नेशनल लेवल पर बहुत मशहूर हो गए थे। उन्होंने 1948 में राष्ट्रीय चैंपियन मतलब नेशनल चैंपियन निरंजन दास को हराया, इसलिए उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक खेलों में भेजने का फैसला किया गया। जब खाशाबा जाधव ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया तो उन्होंने पाया कि भारतीय मतलब नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल नियम मतलब रूल्स अलग अलग थे और उन्हें मिट्टी पर कुश्ती करने की आदत थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चटाई पर कुश्ती की जाती थी। इस बात का खाशाबा जाधव को पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 42 में से 6वां स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। 1952 वाले ओलंपिक्स में खाशाबा जाधव को भाग लेने का बहुत मन था, लेकिन ये करना आसान नहीं था। इस बार भी उन्हें खुद को साबित कर दिखाना था।
उन्हें कुछ अधिकारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। उन दिनों ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धी को खाने रहने से लेकर सारे खर्चे खुद उठाने पड़ते थे और ओलंपिक जैसे खेलों में भाग लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था और खाशाबा के पास उस समय बिल्कुल पैसा नहीं था और ना ही उन्हें सरकार से उस वक्त कोई मदद मिली। राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और वो पैसे खाशाबा को ओलंपिक्स गेम में जाने के लिए दिए। खाशाबा के गांव में रहने वाले लोगों ने भी खाशाबा की थोड़ी बहुत मदद की। 1952 में ओलंपिक गेम्स हेलसिंकी में आयोजित किए गए थे। उस समय खाशाबा जाधव को रूस मतलब रशिया और गल्फ कंट्रीज़ के खिलाड़ियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पहले 5 मुकाबलों को आसानी से जीत लिया था, फिर उन्हें जापान के खिलाड़ी का सामना करना पड़ा था। दोनों के बीच का ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का था। उन दोनों के बीच का ये मुकाबला 15 मिनट तक चला। आखिर में खाशाबा केवल 1 अंक से मैच हार गए। बाउट के बाद खाशाबा बहुत थक गए थे। उन्हें दूसरी बार सोवियत के रेसलर के साथ कुश्ती करने के लिए कहा गया। ऐसा करना नियमों के खिलाफ था। नियमों के अनुसार एक मैच होने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आराम करना चाहिए था। खाशाबा बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोवियत रेसलर के साथ कुश्ती की और उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरी पोजीशन हासिल की। जब खाशाबा हेलसिंकी से लौटे तो कई लोगों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जब वे घर लौटे तो 151 बैलगाड़ियों का जुलूस उनके घर गोलेश्वर में उनका इंतज़ार कर रहा था। गांव के लोगों ने ढोल ताशे की गूंज के साथ अपने हीरो को घर पहुंचाया। खाशाबा जाधव उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने ज़रूरत के वक्त उनका साथ दिया था। उन्होंने कुश्ती खेली पैसे इकट्ठा करने के लिए, और वो पैसे अपने लिए नहीं बल्कि उस प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने अपना घर गिरवे रख के उन्हें हेलसिंकी जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने में मदद की थी। और खाशाबा की मदद से प्रिंसिपल को अपना घर दोबारा मिल गया था। उस ज़माने में इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद और बिना किसी सरकारी सहायता के अगर खाशाबा जाधव जैसे खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो आज हमें सुख सुविधाएं उपलब्ध है, तो हम क्यों ना कोशिश करें अपने मातृभूमि का नाम रोशन करने की। That's all for this video. See you in the next upload.